नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अखिलेश यादव ने एक और सीट से चुनाव लड़ने का दिया संकेत, प्रियंका गांधी के ऑफर का भी जवाब। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पंजाब चुनाव, आपके सीएम कैंडिडेट भगवंत मान पर प्रचार के दौरान कोरोना नियम के उल्लंघन का आरोप, एक ने भेजा नोटिस। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव से पहले अयोध्या में रेल हादसे की आतंकी साजिश, ट्रैक से खोले गए नट, 3 ट्रेनें भी गुजरी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अखिलेश यादव ने एक और सीट से चुनाव लड़ने का दिया संकेत, प्रियंका गांधी के ऑफर का भी जवाब। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक और सीट से चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। अखिलेश ने प्रियंका गांधी के समर्थन के ऑफर के मुद्दे पर कहा कि उनके गठबंधन को किसी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश की जनता में योगी सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है और सपा गठबंधन इस चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहेगा। न्यूज़ 24 से बातचीत में अखिलेश यादव ने किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि यदि पार्टी कहेगी तो करहल के अलावा किसी अन्य सीट से भी चुनाव लड़ सकता हूँ। अखिलेश ने योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया। अखिलेश ने कहा कि उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के लिए एक जगह बचा कर रखी है। वहीं बाहरी लोगों के सपा से जुड़ने और पार्टी में अंदर खाने खींचतान के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी लोग त्याग और परिवर्तन के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी पार्टी में टिकट को लेकर कोई विवाद नहीं है। बहुजन समाज पार्टी और मायावती से जुड़े सवाल पर अखिलेश ने कहा कि बसपा अपने सिद्धांत से हट गई है। कई अम्बेडकरवादी, मान्यवर काशीराम की विचारधारा को मानने वाले लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। कैराना में हिंदुओं के पलायन से जुड़े सवाल पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि ये भाजपा का फैलाया हुआ मुद्दा है। अखिलेश ने अपने पिछले कार्यकाल की खूबियां गिनाते हुए कहा कि हमने 18 लाख लैपटॉप बांटकर डिजिटल डिवाइड को खत्म किया, सर्वश्रेष्ठ पुलिस मॉनिटरिंग व्यवस्था तैयार की, 100 और 1090 जैसी सेवाएं शुरू कर कानून व्यवस्था को मजबूत किया। हमारी अगली सरकार में भी यदि कोई भी कानून को तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कानून के दायरे में रहकर कार्यवाही की जाएगी, चाहे वो राजनेता हो या पुलिस खुद। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब चुनाव, आपके सीएम कैंडिडेट भगवंत मान पर प्रचार के दौरान कोरोना नियम के उल्लंघन का आरोप, एक ने भेजा नोटिस। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनावों में कोरोना वायरस महामारी के चलते चुनाव आयोग ने रैलियों और जनसभा को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं, लेकिन एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर चुनावी कार्यक्रमों के लिए कोविड नियमों का उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। अब सोमवार को चुनाव आयोग ने पंजाब चुनावों में प्रचार के लिए नोटिस भेजा है। पंजाब के संगरूर में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान पर प्रचार के दौरान कोरोना नियम के उल्लंघन का आरोप लगा है, जिसके चलते एक ने उन्हें नोटिस भेजा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने और धुरी से उम्मीदवार घोषित होने के बाद रविवार को पहली बार अपने निर्वाचन क्षेत्र धुरी पहुंचे थे। धुरी सीट संगरूर जिले में आती है। दरअसल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में 8 जनवरी को चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए निर्वाचन आयोग ने 15 जनवरी तक रैलियों, रोड शो और बाइक रैलियों तथा इसी तरह के प्रचार कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। आयोग ने 15 जनवरी को प्रतिबंध को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया था। शनिवार को इसे बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया गया। बता दें कि आज पंजाब में आम आदमी पार्टी अपना चुनावी नारा लॉन्च करने वाली है। आज दोपहर 1:30 बजे भगवंत मान जालंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें पार्टी के चुनावी नारे की घोषणा की जाएगी। बता दें कि पंजाब में चुनाव की तारीखें रविदास जयंती की यात्रा के चलते बदली गई हैं। यहां 117 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव अब 14 फरवरी के बजाय 20 फरवरी को एक चरण में हो रहे हैं। संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक अब अधिसूचना 25 जनवरी को जारी की जाएगी और नामांकन की अंतिम तारीख 1 फरवरी होगी। नामांकन पत्रों की जाँच 2 फरवरी को की जाएगी और 4 फरवरी तक नाम वापस ले जा सकेंगे। मतों की गणना सभी 5 चुनावी राज्यों में 10 मार्च को होनी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव से पहले अयोध्या में रेल हादसे की आतंकी साजिश, ट्रैक से खोले गए नट, 3 ट्रेनें भी गुजरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों और गणतंत्र दिवस से ठीक पहले अयोध्या में कथित तौर पर एक बड़े रेल हादसे को अंजाम देने की आतंकी साजिश का मामला सामने आया है। हालांकि इस हरकत के पीछे कौन था इसका अभी पता नहीं चल सका है। घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस के साथ ही रेलवे भी सतर्क हो गया है। जानकारी के अनुसार अयोध्या धाम के रानोपौली रेलवे क्रॉसिंग के पास शनिवार देर रात रेलवे ट्रैक के 6 नेट खुले मिले थे। रविवार सुबह जब तक रेलवे कर्मियों की नजर पड़ी इस ओर पड़ी तब जाकर इस घटना का पता चला। तब तक कई प्रमुख ट्रेनें यहां से गुजर गईं। इसकी जानकारी मिलते ही रेलवे विभाग में मचा हड़कंप मच गया। इसके बाद आनन फानन में ट्रैक को सही कराया गया। इस घटना को आतंकी साजिश से जोड़कर देखा जा रहा है।
इस घटना के बाद रेलवे अधिकारियों की ओर से रेल हादसे की आशंका व्यक्त करते हुए रेलवे सुरक्षा बल के थाना अयोध्या कैंट एवं कोतवाली अयोध्या में तहरीर दी गई है। आरपीएफ ने बोल्ट चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान, अखिलेश यादव के खिलाफ नहीं उतारेंगे प्रत्याशी, बताया यह कारण। जी हां दोस्तों, सीएम योगी के खिलाफ खुद गोरखपुर से मैदान में उतरने की घोषणा कर चुके आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने रविवार को बड़ी घोषणा की। चंद्रशेखर ने कहा कि वो अखिलेश यादव के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। उन्होंने कहा कि वो अखिलेश यादव का बहुत सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि वो सदन में जाएं। मायावती को लेकर भी चंद्रशेखर ने इसी तरह की बातें कही। उन्होंने रविवार को लखनऊ में 35 दलों को मिलाकर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया। उन्होंने कहा कि मोर्चा प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा। यह मोर्चा 2022 नहीं 2024 में भी 7 चुनाव लड़ेगा। आजाद ने प्रदेश पार्टी कार्यालय में रविवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बहुत लोगों ने मुझे नकारा है, अब मैं बैसाखी के जरिए नहीं बल्कि खुद बहूंगा। अब बड़े लोगों से गठबंधन नहीं करेंगे, उन्हें समुद्र में नहीं कूदना है, नदियां बनकर अब खुद बड़ा होना है। जातियों के समूह को मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे, गैर विवादित, गैर अपराधी और अच्छे लोगों को चुनाव लड़ाएंगे। अखिलेश बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपने लोगों को अकेला खून के आंसू रोने के लिए नहीं छोड़ सकता। मुझे अखिलेश से कोई शिकायत नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर भारत में जारी रहेगा कोहरे और ठंड का सितम, दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड, पड़े आईएमडी का अनुमान। जी हां दोस्तों, पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के लोगों को सर्दी और कोहरे का डबल अटैक झेलना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने ठिठुरन और बढ़ा दी है। कोहरे के कारण सूर्य देवता के दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अभी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी यूपी और राजस्थान के कुछ इलाकों में घना कोहरा परेशान करेगा। वहीं 25 से 27 जनवरी तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश में 27 जनवरी तक घना कोहरा रहेगा। इसके अलावा राज्य में 26 जनवरी तक शीतलहर चलेगी। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में जनवरी में बारिश ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने बताया कि शनिवार को हुआ बारिश के बाद दिल्ली में इस महीने 88.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। 1901 के बाद जनवरी के महीने में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। इससे पहले राजधानी दिल्ली में 1989 में 79.7 मिलीमीटर और 1953 में 73.7 मिलीमीटर बारिश हुई थी। सपा के स्टार प्रचारकों में मुलायम, अखिलेश, जया बच्चन और डिम्पल यादव। जी हां दोस्तों, सपा ने पहले चरण में चुनाव प्रचार के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसे आयोग को भेज दिया गया है। इसमें सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के साथ जया बच्चन और डिम्पल यादव का भी नाम है। सूची में सभी फ्रंटल संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। उधर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि सत्ता में आने पर वर्ष 2022 में आईटी सेक्टर में 22 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। इसे पार्टी के घोषणा पत्र में भी शामिल किया जाएगा। सपा सरकार बनते ही इस पर कार्य शुरू होगा। उन्होंने कहा कि सपा लखनऊ से आगे कानपुर, आगरा, बरेली, झांसी, वाराणसी और पूर्वांचल को भी आईटी का हब बनाएगी। पार्टी इसके जरिए 22 लाख से अधिक युवाओं को आईटी सेक्टर में नौकरी दिलाने का वादा पूरा करेगी। ये नौकरियां पुलिस, शिक्षक एवं अन्य सरकारी विभागों में होने वाली भर्ती के अलावा होंगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा का संकल्प है कि युवाओं का कायाकल्प होगा। उन्होंने ऐलान किया कि सपा की सरकार बनी तो HCL की तरह अन्य कंपनियां भी प्रदेश में आएंगी। लखनऊ आईटी सिटी में युवाओं को क्वालिटी जॉब मिलेगा। 12वीं पास युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वे शनिवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। स्वामी ने बजट से पहले फिर केंद्र को घेरा, इनकम टैक्स खत्म करने की कही बात। जी हां दोस्तों, बजट से पहले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर से एक बार अपनी पार्टी पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद ने अपनी पार्टी के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी सरकार पर भी सवालिया निशान लगाए हैं। स्वामी ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार साल 2016 से लगातार फेल रही है। साथ ही उन्होंने सरकार के लिए इनकम टैक्स पर एक साहसिक सुझाव देते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए आय पर लगने वाला कर खत्म कर दिया जाना चाहिए। यह बात भाजपा सांसद ने बिजनेस वेबसाइट बिजनेस टुडे को दिए इंटरव्यू में कही। बातचीत के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने सुझाव दिया कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कम से कम स्थिति सामान्य होने तक 1 अप्रैल से टैक्स को समाप्त किया जाना चाहिए। यह पूछे जाने पर कि अगर वो वित्त मंत्री होते तो क्या करते, स्वामी ने कहा, सबसे पहले मैं घोषणा करता कि 1 अप्रैल से प्रभावी होने तक, जब तक हम वापस सामान्य नहीं हो जाते तब तक कोई भी टैक्स का भुगतान नहीं करेगा। एक बार सामान्य स्थिति आने के बाद मुझे लगता है कि हमें इसे स्थायी बनाना शुरू कर देना चाहिए।
सुब्रमण्यम स्वामी का यह सुझाव ऐसे समय में आया है जब देश में लाखों परिवार कोविड-19 के मद्देनजर बढ़ती महंगाई, बढ़ती चिकित्सा लागत के कारण दबाव में आ गए हैं।